क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। ए एंड बी दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 5:3। दे एडमिट 1/5 शेयर फॉर सी एंड बैलेंस शीट दी है। बैलेंस शीट के अंदर फालतू आइटम्स में क्या क्या दिया हुआ है? फर्स्ट आइटम जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मशीन रिप्लेसमेंट रिजर्व जो है ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ये लाइबिलिटी होती है, ये भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। एसेट साइड से एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसके अलावा और कोई फालतू आइटम दिया नहीं। अब नीचे आते हैं, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 40, तो इसे एडजस्ट किया जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन 7000 था रिजर्व और उसके अगेंस्ट 3000 की लाइबिलिटी निकली, यानी बाकी का डिस्ट्रीब्यूट होगा। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2000 का लॉस हो रहा है, मीन्स बाकी का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा। बिल्डिंग एप्रिशिएट बाय 20,000, मशीन डेप्रिशिएट टू कितना 12,000, फर्नीचर फाउंड 2,000 लेस देन द एक्चुअल वैल्यू और प्रोविजन बनाना है 5%। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। तीन चीजें पूछी गई हैं। कितने पार्टनर्स हैं टोटल? ए एंड बी और नया पार्टनर एडमिट हुआ सी। ए बी एंड सी पार्टनर्स कैपिटल, वैल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 5, बैलेंस शीट भी पूछी है। पार्टनर्स कैपिटल में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखिए, एडजस्टमेंट से हमेशा स्टार्टिंग की जाती है। एडजस्टमेंट में फर्स्ट एडजस्टमेंट छोड़ दीजिए, सेकंड छोड़ दीजिए, थर्ड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की लाइबिलिटी आई है 3000, रिजर्व दिया था 7 में से 3 की तो लाइबिलिटी आ गई, तो बैलेंस शीट में दे जाएंगे इसे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। 3000 की लाइबिलिटी आई, बाकी का रिजर्व कितना बचा 4000, उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2500 एंड 1500। ओल्ड रेशियो 5:3 है। 4000 का आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बचा था, 3000 तो लाइबिलिटी में चला गया, तो 4000 को डिस्ट्रीब्यूट किया। नेक्स्ट आइटम, बिल्डिंग एप्रिसिएट बाय 20,000। बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिसिएट करनी है 20,000 से, प्रॉफिट हो गया। जब भी प्रॉफिट हो जाए रिवॉल्यूशन के क्रेडिट में डाल दो, लॉस हो जाए डेबिट में डाल दो। तो बाय बिल्डिंग अकाउंट, अमाउंट कितना 20,000, और ये 20,000 बैलेंस शीट में इंक्रीज कर देंगे बिल्डिंग को कितना 60 + 20 80,000। नेक्स्ट आइटम, बिल्डिंग के बाद मशीन डेप्रिशिएट टू 12,000, अंदर मशीन दी है 20,000 की मशीन को 12,000 रुपए तक डेप्रिशिएट करना है। टू 12,000 है, अगर बाय 12,000 होता तो 12,000 का लॉस होता। यहाँ टू 12,000 है, मतलब 12,000 तक लेकर जाना है, यानी 8,000 का लॉस हो गया। टू मशीन अकाउंट 8,000 का लॉस, और मशीन की वैल्यू 12,000। यहां पर देख लीजिएगा कि बाय या टू दोनों में से क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट, मशीन के बाद फर्नीचर फाउंड 2000 लेस देन द एक्चुअल वैल्यू। फर्नीचर को कम पर शो किया हुआ है, तो बढ़ाइए, बढ़ा दिए, तो फर्नीचर की वैल्यू क्या हो गई 8 से 10,000। 2000 से बढ़ाया तो प्रॉफिट हो गया, फर्नीचर 2000। फर्नीचर के बाद नेक्स्ट आइटम, 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स।
ऑन डेटर, डेटर्स पर 5% का प्रोविजन क्रिएट करना है। जब डेटर्स पर प्रोविजन बनाना है तो प्रॉफिट या लॉस, लॉस, लॉस हो गया। यहाँ पर पहले से प्रोविजन तो दिया नहीं है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेटर्स अंदर कितने के दिए हैं 15, 15 का 5% 750, ये माइनस करके यहाँ दिखाएंगे डेटर्स में से, डेटर्स 15,000 माइनस प्रोविजन 750, 14,250, ये क्लियर। डेटर्स के बाद अब कोई एडजस्टमेंट बची नहीं, अब पुरानी बैलेंस शीट पर आ जाइए। ओल्ड बैलेंस शीट में सबसे पहला आइटम क्या दिया है, कैपिटल। जो चीज़ें अभी तक यूज़ नहीं हुई वो सारी रखते जाएंगे। तो ओपनिंग कैपिटल होती है, ये यहाँ चली जाती है कैपिटल अकाउंट्स में। कैपिटल के बाद जर्नल रिजर्व, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, जर्नल रिजर्व हमेशा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कितना है 10,000, तो 5, 3, 8, 10,000, 5,000, 2,500, 1,250, 1,250, 3,750 और 6,250, चेक कर लेना। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितना 5,000, तो 5,000 का हाफ 25, 25 का 1,250, 1,250 का 625, 625, 6 12 7 1825, 1875 और 1875, ये कितना है 5,000, 3,125, 3125। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आ चुका है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आईएफआर, आईएफआर पर लॉस हुआ था, देखो कितने के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20 से 18 हो गई थी, 2,000 का लॉस। आईएफआर दिया हुआ है 4,500, 45 से 2,000 का लॉस डिडक्ट करके कितना बचा 25, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो 2,500 को डिस्ट्रीब्यूट किया 937, 38 और 2,500, 3,000 का 1,500, 1562, चेक कर लीजिए 15 और नेक्स्ट। इन मशीन रिप्लेसमेंट रिजर्व, ये कहीं नहीं जाता, एज इट इज रख देंगे। मशीन रिप्लेसमेंट रिजर्व कितने रुपए 4,500, कोई चेंजेस नहीं। मशीन रिप्लेसमेंट के बाद एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ये लाइबिलिटी होती है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, के साथ में भले ही फंड का नाम फंड वर्ड लगा है लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। 7,000 ये आउटसाइड लाइबिलिटी है। बिल्डिंग आ चुकी है, एसेट साइड से मशीन आ चुकी है, फर्नीचर आ चुका है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 18,000। इन्वेस्टमेंट के बाद डेटर्स आ चुके हैं। मशीन रिप्लेसमेंट फंड इन्वेस्टमेंट, मशीन रिप्लेसमेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं। कितने रुपए 4,000। इसके बाद नेक्स्ट कैश, अंदर की साइड लिखेंगे 6,500 कि नया पार्टनर आएगा तो कैश लाएगा। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर्स को राइट ऑफ करेंगे। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर्स क्या पूछना है हर्ष आपको, क्या बेटा? मशीन रिप्लेसमेंट रिजर्व 4,000, मैंने कितना लिखा है कहाँ पर, ये वाला मशीन रिप्लेसमेंट 4,000, ठीक है ये 4,000 है। क्या बेटा? ये आपको नई मशीन खरीदने के लिए बनाया गया रिजर्व है। जितना जितना हम डैप लगाते जाते हैं उतना उतना हम मशीन रिप्लेसमेंट रिजर्व में डालते जाते हैं, और उस जितना रिप्लेसमेंट रिजर्व होता है उतना पैसा हम आउटसाइड में इन्वेस्ट कर देते हैं। जब हमारी मशीन जीरो हो जाएगी तो एक नई मशीन खरीदनी पड़ेगी, तो उस समय इन इन्वेस्टमेंट को बेचकर क्या निकाला जाएगा, पैसा आ जाएगा, उस पैसे से नई मशीन, तो उसको रिप्लेस करने के पर्पज से ये फंड बनता है। इसका कोई यूज नहीं है, तब तक ये पड़ा रहेगा एज इट इज रिजर्व, और एक इस तरफ इन्वेस्टमेंट। ठीक, कहाँ तक आ गए थे? कैश हो गया। कैश के बाद एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर भी राइट ऑफ कर दिया, अंदर के सारे आइटम्स यूज हो चुके हैं। अब बची केवल एडजस्टमेंट। नया पार्टनर जब आता है 30,000 की कैपिटल लेकर आया,
जब भी कैपिटल लेकर आएगा यहाँ पर बाय कैश और बैंक के नाम से, कैश का बैलेंस है इसलिए कैश लिखेंगे। कितने की कैपिटल लेकर आया वो देखिए 30, ये 30,000 यहाँ रख दिया। इसके बाद गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 40, तो 40 में उसका शेयर भी लेकर आ रहा है। देखो सफिशिएंट पार्ट ऑफ गुडविल इन कैश, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने की गुडविल है 40, 40 पर उसका शेयर निकाल दो 1/5 यानी 8,000। 40,000 इंटू 1/5 8,000। 8,000 को कौन देगा, ये दोनों को 5,000 और 3,000। रेशियो में कोई चेंजेस नहीं है तो सेक्रीफाई रेशियो ओल्ड रेशियो ही होगा। बस रिवैल्यूएशन का टोटल लगाएंगे 8,750 और देखो इधर 22,000, 22,000 माइनस करेंगे 8 तो 14, 13,200, 13 और 1 14, 8 22। 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट A and E, old partners in old ratio। 8 8 5 8 6 48 4 8 5 40 5 8 6 48 2 8 2 1656.25, 16 32 16 3 48 और 1 49, 4950, 4968, 4969 पर चेक कर लीजिए। इसके बाद माइनस कर देंगे 10 9 1, ये अपना 4 14 6 8 1 11 9 2 12 4 8 2 8 1। ये समझ आया। ट्रांसफर करेंगे बाय इवैल्यूएशन अकाउंट, कितने रुपए 82814969। और कुछ तो दिया नहीं है इस क्वेश्चन में, बस टोटल लगाएंगे जो भी बैलेंस आएगा। तो यहाँ बैलेंस कैरेट डाउन और बैलेंस सीडी को यहाँ रख देंगे और यहाँ कैश में हम प्लस कर देते हैं कितना 30,000 की कैपिटल और प्रीमियम लेकर आया 8,000। 30 और 8 38 8 और 6 14 44 44,000। ये क्वेश्चन समझ आया, इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हाँ बेटा, क्या बेटा? फर्नीचर फाउंड 2,000 लैक्स देन एक्चुअल वैल्यू, यानी एक्चुअल में वो फर्नीचर कितने का था 10,000 का, अंदर कितने पर दिखा रखा है 8, मतलब एक्चुअल में 10 का था 8 पे दिखा रखा है, 2,000 कम पर दिखा रखा है। जब भी कभी फाउंड वर्ड आ जाए अमाउंट के साथ तो ये मानना कि रिवर्स करना है। फाउंड मतलब ये देखा गया है कि एक्चुअल वैल्यू से फर्नीचर को 2,000 कम पर दिखा रखा है, ये हमें पता लगा है, यानी एक्चुअल में वो ज्यादा का है तो वापस बढ़ाओ। ये ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, ये वो है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, एबीसी 3 पार्टनर है जिनका रेशियो है 5:3:2। डी को एडमिट किया 1/5 के लिए। डी अपना शेयर किससे लेता है ए एंड बी से इक्वली। पहले तो रेशियो ही देख लो, ए बी सी 5:3:2। डी आया 1/5 which he acquired from A and B 1:1। so D acquire from A, D A से कितना लेता है 1/5 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/10। D acquire from B 1/5 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/10। A इक्वल टू 5/10, B इक्वल टू 3/10,
C इक्वल टू 2/10 और D इक्वल टू 1/5। यहाँ माइनस 1/10, 1/10, इसने कुछ नहीं दिया तो सेम 2/10। 5 minus 1 4/10, D minus 1 2/10, 2/10 और इसका डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे 2/2, 2/10। रेशो क्या आ गया 4:2:2:2 यानी 2:1:1:1। न्यू रेशो समझ आया। सेक्रीफाई रेशो अगर हम देखें तो केवल सेक्रीफाई इन दोनों ने किया है। ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो सेक्रीफाई निकाल लेना। ओल्ड माइनस न्यू से ए और बी का सेक्रीफाई आएगा 1:1। निकाल के बताऊं क्या? चलो इसके बाद आगे दिया है कैपिटल बैलेंस शीट में। नीचे आ जाओ। रिक्वायरमेंट क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तीन चीजें पूछी गई हैं। तो रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। चार पार्टनर हो गए। बैलेंस शीट A, B, C and D by balance brought down, partners capital, devaluation account। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट से। फर्स्ट एडजस्टमेंट को छोड़ दीजिए, क्वेश्चन पर ध्यान दें। फर्स्ट को छोड़ दीजिए, कैपिटल और प्रीमियम की, ये बाद में करेंगे लास्ट में। डिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट पर आ जाओ। सेकंड एडजस्टमेंट दिया है, मशीन इज टू बी वैल्यूड एट ₹50,000। अंदर देखिए मशीन कितने की दी है, बहुत अच्छी एडजस्टमेंट है। मशीन की वैल्यू अंदर दी है 40,000 और यहां बोल रहे हैं मशीन की वैल्यू कितनी हो गई 50। लेकिन मशीन के साथ में प्रोविजन फॉर डेप दिया है। ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक में एक भी नहीं है। जब हम मशीन की वैल्यू को यहाँ 40 से 50 करना चाहते हैं तो 50 कैसे किया जाए? अगर आपको इसे 50 करना है तो मतलब 10,000 से हमें इस प्रोविजन को रिड्यूस करना है। जब हम यहाँ 10,000 रिड्यूस करके यहाँ 10 कर देंगे तो 60 माइनस 10 करके कितना हो जाएगा 50। ओके, मान लीजिए इस मशीन की वैल्यू 50 से 50 की जगह पर 70 हो जाती, कितनी हो जाती? तो फिर 20,000 से प्रोविजन काटते और मशीन को 10,000 से बढ़ा देते। तो मशीन की वैल्यू हो जाती 10 से बढ़कर 60 प्लस 10 70 और प्रोविजन की वैल्यू 0 हो जाती तो कितना हो जाता अपने आप 70। तो यहां पर हमें ये देखना है कि जब तक लॉस है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर प्रॉफिट है तो अगर प्रॉफिट के लिए पहले से डेप्रिसिएशन प्रोविजन दिया है तो हमें उस प्रॉफिट को डैप से एडजस्ट करना है जब तक डैप अवेलेबल है। यानी एसेट्स की वैल्यू को बढ़ाने के लिए हम प्रोविजन फॉर डैप को रिड्यूस करते जाएंगे उतना उतना, ताकि मशीन की वैल्यू बढ़ती जाए। और जब प्रोविजन खत्म हो जाए तो फिर किसको इंक्रीज करना है? मशीन। अब इसका अपोजिट हो, मान लीजिए मशीन की वैल्यू अभी अंदर दी है 40 और वो बोलते हैं कि 35 रह गई, तो क्या करेंगे? 5,000 का प्रोविजन और बढ़ा देंगे। क्लियर? तो अभी हमें क्या करना है? 50 से 40 मतलब 10,000 से प्रोविजन को क्या कर देना है? कम। जब कम करना है तो प्रॉफिट हो गया प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। मशीन के नाम से ना आकर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन के नाम से आएगा। कितना? 10,000। ये समझ आया? 10,000 के बाद मशीन को यहां शो कैसे करेंगे? मशीन 60,000 माइनस प्रोविजन फॉर डेप
10,000, क्योंकि 10 से तो रिड्यूस हो गया, कितना रह गया 50। देखो अपने आप मशीन की वैल्यू 50। ओके, नेक्स्ट आइटम, फर्नीचर एट 20,000। फर्नीचर अंदर देखिए कितने का दिया है 15, 15 से 20, फर्नीचर 20,000, तो 5,000 का बढ़ गया, प्रॉफिट हो गया 5 फर्नीचर 5,000। फर्नीचर के बाद क्रेडिटर्स 18, अंदर क्रेडिटर्स दिए 15, 15 से 18 हो गए, 3,000 से बढ़ गए। क्रेडिटर्स का बढ़ना मतलब लॉस, टू क्रेडिटर 3,000, नई वैल्यू आ गई क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में 18,000, साथ के साथ यहां पर रख देना है। क्रेडिटर्स के बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आउट ऑफ जर्नल रिजर्व बना रहे हैं। देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड 1,000 ऑन डेटर्स आउट ऑफ, जब जर्नल रिजर्व में से प्रॉफिट ट्रांसफर करके कर रहे हैं तो जब उस समय जर्नल रिजर्व रिड्यूस होगा, ये रिवैल्यूएशन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं आएगा, क्योंकि वो प्रोविजन किसके थ्रू बनाया गया है, जर्नल रिजर्व से। तो क्या करेंगे ट्रीटमेंट, यहां पर डेटर्स, डेटर्स की वैल्यू पहले से कितनी दी हुई है 20, कितने का प्रोविजन बनाना है 1,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 1, तो बचा कितना 19। अगर यही प्रोविजन हम रिवॉल्यूशन से बनाते तो ये रिवॉल्यूशन के डेबिट में आ जाता, लेकिन इन्हें रिवॉल्यूशन से नहीं बनवाया, किससे बनाया जर्नल। तो जर्नल रिजर्व 5,000 का दिया है, देखो अंदर 5 में से 1,000 तो यहां चला गया, बचा कितना, वो 4,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा यहां पर। 4,000 ओल्ड रेशो क्या था इनका 5:3:2, 2,000, 1,200, 800। जर्नल रिजर्व के बाद नेक्स्ट आइटम, एन अनरिकॉर्डेड पार्ट ऑफ मशीन वैल्यूड एट ₹3,000 टेकन ओवर बाय द पार्टनर। तो एक अनरिकॉर्डेड पार्ट ऑफ मशीन है, एक अनरिकॉर्डेड मतलब ये मशीन में इन्वॉल्व नहीं थी, वो उसको ए ने टेक ओवर किया। तो जब अनरिकॉर्डेड है मतलब उसकी वैल्यू थी 0, अब उसको रिकॉर्ड करो पहले, तो रिकॉर्ड करेंगे तो मशीन की वैल्यू बढ़ गई। जब भी कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स टेक ओवर करे पार्टनर, तो पहले उसको रिकॉर्ड कर लेना, कितने का 3,000, प्रॉफिट हो गया। अब इसको लेकर जाएगा तो पार्टनर्स के कैपिटल में टू मशीन अकाउंट, कितने का ए 3,000, ये समझ में आया। नेक्स्ट आइटम, पुरानी बैलेंस शीट पर आ जाओ, कैपिटल 50, 30, 20, कैपिटल के बाद जर्नल रिजर्व आ चुके हैं, क्रेडिटर्स आ चुके हैं, मशीन आ चुकी है, डेटर्स आ चुके हैं, फर्नीचर भी आ चुका है, कैश, कैश बाद में रख देंगे। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट देखो 20 से 18 हो गई। इस बार हमारे पास आईएफआर नहीं है, जब आईएफआर नहीं है तो इन्वेस्टमेंट का लॉस कहाँ जाने वाला है, अब इन्वेस्टमेंट 2,000 का लॉस, तो वैल्यू क्या हो गई इन्वेस्टमेंट की 18, इन्वेस्टमेंट 18। उसके बाद कैश बैलेंस अंदर की साइड रखेंगे 25,000। बताइए इतना अगर ना समझ आया, इतना हो गया। अब गुडविल का ट्रीटमेंट, नया पार्टनर आया 30,000 कैपिटल और 8,000 प्रीमियम लेकर आया, तो बाय कैश अकाउंट कितनी कैपिटल लेकर आया, पार्टनर्स कैपिटल में अमाउंट कितना 30,000, कैपिटल कैश के नाम से आती है, और जो प्रीमियम लेकर आया वो प्रीमियम फॉर गुडविल, जिसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये सारे पार्टनर सेक्रीफाई रेशियो में। और सेक्रीफाई किसने किया था, ए और, तो वो ए और बी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 8,000 को 4,000, 4,000। कोई डाउट, और कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में, रिवॉल्यूशन का टोटल और बैलेंस 10 + 8 18, 18
-5, 18 - 5, 13. टू पार्टनर्स कैपिटल ABC, क्या रेशियो दिया है? 5:3:2, 1300 का 6500, 13 26, 13 39, 39। ट्रांसफर करेंगे ऐसे, क्रॉस में ट्रांसफर होकर कहाँ चला जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 6500, 3900 एंड 2600। अब इसका टोटल और बैलेंस कैरी डाउन। ओके, टोटल चारों का टोटल लगा देंगे और बैलेंस निकाल देंगे। 50 और 2 52 और 4 56, 56 और 6 65, 62 500। 30 और 1 31 और 4 35 और 3 38 और 1 39 100, 39 100। 20 और 2 22 और 1 23 400। 30 23 400, 39 100, 62 500। माइनस किया तो 59 500, 39 100, 23 400 और 30,000। इस कैपिटल को यहाँ रखेंगे, न्यू कैपिटल है ये, ABCD कितना? 59500, 39100, 23400, 30,000। 5 और 5 10 0, 1 9 और 9 18 और 1 19, 19 और 3 22 2 2, 5 और 3 8 और 2 10, 10 और 5 15, 1,52,000। कैश में प्लस कर दीजिए। नया पार्टनर जो लेकर आया 30 की कैपिटल और प्रीमियम लेकर आया 8, तो 3 और 2 5, 6 6 63। टोटल 1,52,000 प्लस 8 60, 1,70,000। और इसका 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 और 1 16, 167 170। ये कोई डाउट पूछना है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में दो पार्टनर हैं, शुभ और आरम। रेशियो दिया है इनका 3:2। बैलेंस शीट दी है। बैलेंस शीट के अंदर फालतू आइटम्स कौन कौन से हैं पहले ये देख लें। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बस, और कोई फालतू आइटम नहीं है जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं। ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है, ठीक है, और चांसेस इसके ज़्यादा हैं एग्जाम में आने के। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से समझ लीजिएगा। प्रथम विल ब्रिंग 50,000। नया पार्टनर अपनी कैपिटल बता रहा है कि 50,000 लेके आ रहा है। जब 50,000 रुपये लेकर आ रहा है तो इसके कैपिटल को बेस मानकर ही पुरानों की एडजस्ट की जा सकती है। और लिखा भी है देखो, कैपिटल ऑफ शुभ एंड आरम विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रथम शेयर ऑफ कैपिटल एंड एनी एक्सेस और डेफिशिएंसी विल बी मेड बाय विड्रॉइंग और ब्रिंगिंग इन कैश बाय द पार्टनर्स। जो भी कम ज़्यादा पड़ेगा लाएंगे या लेकर जाएंगे, बस, और कुछ है नहीं। नया रेशो ऑलरेडी दिया है 2:1:1। सेक्रीफाई रेशो में काम आएगा ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में शुभ और आरम, ओल्ड रेशो है 3:2। शुभ आरम और नया पार्टनर प्रथम, रेशो हो गया 2:1:1। ठीक है, S = 3/5, A = 1/2/5 और
P इक्वल टू नील। ये हुआ ओल्ड माइनस न्यू, 2/4, 1/4, 1/4, 20, 20, 20, 5 4 4 8 4 3 12, 4 5 5 दूनी 10, 2/20, 5 4 4 दूनी 8, 4 5 3/20, 0 4 5 5 एकम 5, -5/20। ये आ गया गेन, सेक्रीफाई, सेक्रीफाई। ओल्ड पार्टनर दोनों सेक्रीफाई कर रहे हैं, इनका जो रेशियो है वो है 2:3। ये सेक्रीफाई रेशियो है, मतलब गुडविल का पेमेंट किसके थ्रू होगा? 2:3 के थ्रू। इसके बाद फर्म्स गुडविल वैल्यूड एट 42,000। प्रथम विल ब्रिंग द शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। गुडविल इक्वल टू 42,000। इस पर पी का शेयर, पी शेयर इक्वल टू 42,000 इंटू कितने शेयर के लिए आया? देखो पी 1/, यानी 10,500। और ये 10,500 कौन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? एस और ए। क्या रेशो में? रेशो में। कोई डाउट? स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। पुराने पार्टनर 2, एक नया, तो टोटल कितने हो गए? 3। शुभ आरंभ और प्रथम, शुभ आरंभ और प्रथम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आया रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये आया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, एडमिशन का लास्ट क्वेश्चन है ये, अच्छे से देख लेना। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? एडजस्टमेंट से। फर्स्ट एडजस्टमेंट छोड़ दीजिए, सेकंड एडजस्टमेंट छोड़ दीजिए, गुडविल और कैपिटल की। थर्ड एडजस्टमेंट से, बिल्डिंग वाज एप्रिशिएट बाय 20%। बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना मतलब प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड बाय बिल्डिंग 20%। बिल्डिंग अंदर कितनी दी है? 98,000 का 20%, 9 दूनी 18 और एक 19,600, 19,600। सही है, 19,600 ऐड कर देंगे तो बिल्डिंग की वैल्यू आ जाएगी। बिल्डिंग 98,000 प्लस 20, 1,18,000, 1,18,000, 1,17,600, 1,17,600। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट, ऑल डेटर्स वर गुड। सारे डेटर अच्छे हैं तो प्रोविजन क्यों बना रखा है? हटाओ प्रोविजन को, प्रॉफिट हो गया। डेटर्स, डेटर्स की वैल्यू कितनी है? 42,000। 7,000 का प्रोविजन हट जाएगा, प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 7,000। प्रोविजन के बाद नेक्स्ट आइटम, देयर वाज अ लायबिलिटी ऑफ 10,800 इंक्लूडिंग द क्रेडिटर्स वाज सीज टू एग्जिस्ट। मतलब क्रेडिटर्स में 10,800 की ऐसी लायबिलिटी इन्वॉल्व है जो पैसा नहीं मांगेगी। जब पैसा नहीं मांगेगी तो प्रॉफिट बाय क्रेडिटर कितने रुपए? 10,800। जब क्रेडिटर्स 10,800 से कम हो जाएंगे, माइनस कर दो। 86 माइनस 10, 76 और 75 माइनस किया था 800, तो 200, 75 200। नेक्स्ट,
एक्सपेंसेस ऑफ रिवैल्यूएशन अमाउंटेड टू ₹7400 आर पेड बाय शुभ। शुभ ने पेमेंट किया। जब पार्टनर पेड कर रहा है तो एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। और किसने पेड किया? शुभ ने, तो शुभ के क्रेडिट में। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में शुभ कैपिटल एक्सपेंसेस कितने के दिए थे? एक्सपेंसेस 7400 से पार्टनर्स के कैपिटल में ले जाएंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट एक्सपेंसेस। शुभ के अकाउंट में 7004 डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। एक्सपेंसेस का पेमेंट पार्टनर ने दिया, इसका मतलब पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज करना है, तो कैपिटल के क्रेडिट में और रिवैल्यूएशन के डेबिट में। नेक्स्ट, नया रेशियो दिया है वो कर दिया हमने, और कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है बस। अब पुरानी बैलेंस शीट पर आ जाइए। ओल्ड बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम दिए हैं? सबसे पहला आइटम 86,000 क्रेडिटर ऑलरेडी आ चुका है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 10,000, कोई चेंजेस नहीं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, कितने के प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो क्या मानेंगे? पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कितना? 4,000 को ओल्ड रेशियो में 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 या 24, 24, 16 ओल्ड रेशियो में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बाद कैपिटल 1,19,000 एंड 1,12,000। कैपिटल के बाद एसेट्स में आ जाओ। कैश भी दिया है और बैंक भी दिया है, तो हम सारा ट्रीटमेंट किससे करने वाले हैं? बैंक से। ठीक है, तो कैश एज इट इज रख दीजिए, बैंक को लास्ट में रख लेंगे 2,000। बैंक को अभी छोड़ते हैं, डेटर्स आ गए। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कोई कम ज़्यादा नहीं हुई, एज इट इज रख देंगे 21। बिल्डिंग आ चुकी है। प्लांट एंड मशीन कितने रुपए की दी है? 1 लाख, कोई चेंजेस नहीं है। जहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो ये रिवॉल्यूशन बन गया। हाँ जी, कौन सा? क्रेडिटर्स, क्या मतलब है इस लाइन का? जो अभी एग्जिस्ट है वो हटाने हैं, सीज करने हैं, खत्म कर देने हैं। जब खत्म करने हैं तो इसका मतलब क्या है? क्रेडिटर्स का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को रिड्यूस करना है, तो क्या करेंगे? प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो रिवॉल्यूशन के क्रेडिट में, और यहाँ रिड्यूस कर दिया क्रेडिटर्स। नेक्स्ट, अब आ जाओ नए पार्टनर के एडमिट पर। नया पार्टनर एडमिट होगा, क्या लेकर आ रहा है? बैंक अकाउंट। कैपिटल कितनी लेकर आ रहा है? 50,000। कैपिटल के बाद गुडविल ऑफ द फर्म 42,000, ये हमने निकाला था, देखो 10,500 2:3 में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश में लेकर आया गुडविल 10,500 का 2:3, तो 6,300 और 4,200। इसके बाद फर्स्ट हो गई, सेकंड भी हो गई। ये दोनों आइटम जाकर कैश में प्लस कर देते हैं या बैंक में प्लस कर देते हैं। बैंक बैलेंस कितने का दिया था? 75,000 प्लस नया पार्टनर 50,000 की कैपिटल लाया, प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया था 10,500, तो 75। अरे अभी एक और चीज़ है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और है, तब टोटल लगाएंगे। ठीक, और कुछ तो नहीं है। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पर ध्यान देना, कैसे निकलता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। पहले रिवॉल्यूशन का टोटल, प्रॉफिट एंड लॉस, इस साइड का ज़्यादा दिख रहा है। 19, 19 और 7 26, 26 और 10 36 और 1 37,400, 37,400 माइनस किया तो 30,000। टू पार्टनर्स कैपिटल ए नहीं एस ए, दो पार्टनर है पुराने, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड रेशो क्या था? 3:2।
18,000 और 12,000, ये क्रॉस में ट्रांसफर हो जाएगा बाय डिवैल्यूएशन अकाउंट 18,000 और 12,000 ट्रांसफर करने के बाद अब थोड़ा सा स्पेस दे देंगे आप, ठीक है। स्पेस किस तरीके का, देखो नया पार्टनर लाया है और इसी को बेस मानकर इनकी कैपिटल को एडजस्ट करना है हमें। हाँ बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल में अमाउंट ठीक है, मैंने वैसे देख लिया था, सही किया। चलो और कुछ, अब कैपिटल देखो, किसकी कैपिटल है, नया पार्टनर कौन है, पी। पीज कैपिटल फॉर, पी की कैपिटल कितने शेयर के लिए, नया पार्टनर का शेयर कितना है 1/4, तो पीज कैपिटल फॉर 1/4 इक्वल टू कितने रुपए लेकर आया वो 50,000, टोटल कैपिटल इक्वल टू 50,000 इंटू 4/1, 2 लाख, ये समझे। तो इस 2 लाख को नए रेशियो में डिवाइड करो, ये आ गई हमारी न्यू कैपिटल। कौन कौन है पुराने पार्टनर, शुभ, आरंभ और प्रथम, 2:1:1, यानी कितने रुपए 50, 50 एंड 1 लाख, ये समझ आया। अब क्या करना है, इस कैपिटल को रख देना यहां पर, क्योंकि नए के बेसिस पर पुरानों की एडजस्ट कर रहे हैं तो सिंपल है। टू बैलेंस कैरिड डाउन 1 लाख 50 50, इसके बाद इसका टोटल लगा के बैलेंस निकालना, जो भी कम ज़्यादा पड़े या तो लाएंगे या ले जाएंगे। अब देखो यहाँ 1 लाख है और यहाँ देखो ज़्यादा दिख रहा है मुझे, तो बैलेंस कहाँ आने वाला है, यानी टू बैंक अकाउंट, पैसा लेकर जाएंगे 1,19,000, एक 19 और 7, एक 26, एक 26 और 2, एक 28, एक 28 और 4, एक 32, एक 32 और 8, एक 40, एक 50, एक 50, एक 60, 1 लाख 60, 1 लाख 60, 1 लाख 60, तो 60,000। अब देखो इसका भी टोटल इस साइड का ज़्यादा है, 1,12,000, 1,13,000, 1,13,000 और 2, 1,15,000, 1,25,000, 1,31,000, 1,31,900, 1,31,900, 1,31,900, माइनस करेंगे कितना 50 और 3, 5 और 3 8, 81,900, ये समझ आया क्या। लेकिन अब इसमें एक फॉल्ट क्या हो गया कि हमारे जो 8 और 6 14, कितना हो रहा है 1,41,900 जा रहा है। अब देखते हैं हमारे पास बैंक बैलेंस है कि नहीं इतना, तो -60 -81,900। देखो वैसे तो थोड़ा बहुत तो है हमारे पास, 7 और 5 12, 1,25,000, एक 25 और 10, एक 35,500, 1,35,500, और इसका देखो कितना है 8 और 6 14, 1,40,000, 1,41,900। क्या हमारे पास बैलेंस है अवेलेबल, और जब ना हो तो बैंक की ओवरड्राफ्टिंग हो जाएगी। अब ये अपोजिट साइड में आ जाएगा, 400 और 11,5,6, 6,400 का क्या बन गया हमारा ओवरड्राफ्ट। अब ये यहाँ पर नील, यहाँ पर आ गया बैंक ओवरड्राफ्ट, कितने रुपए 6,000, ये समझ आया कि नेगेटिव होने के कारण यहाँ पर नेगेटिव में नहीं रख के इस तरफ लिखेंगे, ठीक। इसके बाद कैपिटल, नई वाली कैपिटल रख दीजिए, शुभ,
आरंभ प्रथम कितनी कितनी 1 लाख 50 2 लाख टोटल 2 लाख 85 2 लाख 85 प्लस 6 2 लाख 91 600 2 लाख 91 इधर देखते 1 लाख 2 लाख 2 लाख 50 2 लाख 70 2 लाख 70 2 लाख 81 2 लाख 82 2 लाख 82 600 रह गया 1 लाख 50 1 50 1 70 2 70 2 70 2 81 2 2 82 600 2,82,600 कोई आइटम छूट रहा है बेटा क्या बेटा 2,82,600 231 235 45 251 251 और 3 71 और 2 75 1,98,99 219 219 229 तो सही है कोई आइटम हमने मिस किया बेटा क्रेडिटर्स 10,800 अंदर क्रेडिटर्स कितने के दिए थे 86 माइनस 10 सही है उसके बाद शुभ के एक्सपेंसेस 74 बिल्डिंग सर बिल्डिंग कितनी है 98 प्लस 19 98 108 19,600 98 108 118 बिल्डिंग भी सही है नेक्स्ट आइटम ऑल डेटर्स गुड द डेटर्स IFR डिस्ट्रीब्यूट किया इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 21 सेम प्लांट एंड मशीन 1 लाख आई गई बिल्डिंग की वैल्यू हो गई डेटर्स 42 कैश एट बैंक 2000 70 और 50 एक 25 प्लस एक 35 500 रखा तो सब सही है एक बार टोटल और चेक करो 1,19,000 एक 19 और 7 एक 26 एक 26 और 2 एक 28 एक 28 और 4 एक 32 एक 32 एक 40 एक 50 एक 50 मिल गया ठीक गड़बड़ 1,19,000 1,19,000 और 7 एक 26 एक 26 और 2 एक 28 एक 28 और 4 एक 32 एक 32 और 20 एक 52 एक 52 में से 2 एक 50 एक 50 एक 51 1,51,000 ये गड़बड़ 1,51,000 ये आ जाएगा 51 क्या 51 तो हो सकता है इस बार ओवरड्राफ्ट निकले ही ना निकल ही नहीं रहा ओवरड्राफ्ट 51
टोटल 75 प्लस 50 125 10 135 500 और 8 और 5 13 एक 30 एक 32 900 15 9 6 4 2 2600 रुपये का बैलेंस आ रहा है। अब देखो 2,85,200 2,85,200। इधर देखते हैं 1,00,000 2,00,000 2,50,000 250 और 2,70 270 280 281 282 282 और 284 285। एक टोटल मिस्टेक हुआ था, पूरा काटा बेटी। और कोई डाउट? अगर आपकी ये पुरानी बैलेंस शीट इक्वल है क्वेश्चन की, तो ये बैलेंस शीट 101% इक्वल आएगी। अगर इक्वल नहीं आती मतलब आपने कोई फॉल्ट कर दिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, रिटायरमेंट एंड डेथ। एडमिशन कंप्लीट, रिटायरमेंट पर आइए। रिटायरमेंट के टोटल मैंने रिटायरमेंट और डेथ के मिलाकर 10 क्वेश्चन दिए हैं। ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं होते इसके, छोटे छोटे से होते हैं। लेकिन इनमें से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन कंपलसरी आ सकता है, एक 3 मार्क्स का डेथ का और 4 नंबर या 6 नंबर का रिटायरमेंट का। ठीक है। और अगर हम कंपेयर करें तो एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों में से रिटायरमेंट सिंपल होता है। एडमिशन में तो कई सारे क्लॉज होते हैं, रिटायरमेंट में नहीं होता। रिटायरमेंट में केवल एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टफ होता है, बाकी सब कुछ सिंपल होता है। गुडविल का ट्रीटमेंट भी बहुत सिंपल होता है, इसलिए इसे सिंपल मानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स वाई एंड जेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। वाई रिटायर हुआ एंड एक्स एंड जेड X and Z decide to share profit and loss in future 3:5. X, Y, Z, 5, 3, 2, गया कौन? Y। और X और Z ने डिसाइड किया इनका नया रेशो क्या रहने वाला है, 3:5। सबसे पहला स्टेप सेक्रीफाई गेन रेशो। ठीक है। इसके बाद एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, वाई के रिटायरमेंट के टाइम पर हमारी बैलेंस शीट में डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिए हैं 38,000 एंड 4,000। आगे दिया है 3,000 ऑफ डेटर्स प्रूव्ड बैड एंड मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसकी जरूरत नहीं है हमें सेक्रीफाई गेन की, क्योंकि गुडविल नहीं है। डेटर्स दिए हुए हैं कितने के, 38,000 और प्रोविजन दिया हुआ है कितने का, 4,000। सबसे पहले 3,000 के डेटर्स बैड हो गए, जर्नल एंट्रीज मांगी गई है, और यही सेम कॉन्सेप्ट एडमिशन में भी काम करेगा, चेंजिंग रेशियो में भी काम करेगा। फर्स्ट एंट्री जो हम पास करेंगे वो क्या रहेगी, जब भी कोई डेटर्स बैड हो जाते हैं तो एंट्री बनती है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। 11th क्लास में ये एंट्री हमने पढ़ी है। कितने के डेटर्स बैड हुए, 3,000। अब इस 3,000 के बैड डेट्स को सेट ऑफ किया जाता है इस प्रोविजन से, और डेटर्स हमारे क्रेडिट होने के कारण ये कम हो गए, तो 3,000 से डेटर्स रिड्यूस हुए तो बचे कितने, 35 ऐड हो गए, क्योंकि और इस बैड को इससे काटा जाता है, क्योंकि लास्ट ईयर हमें लग रहा था, एक्सपेक्टेड था 4,000 डूबेंगे, लेकिन डूबा कितना, 3,000, मतलब हमें 1,000 का प्रॉफिट हो गया। तो 3,000 यहाँ से सेट ऑफ किया जाएगा बैड डेट, बचा कितना, 1,000 का प्रोविजन। तो अब
इस प्रोविजन से जब हम इसको काटेंगे तो एंट्री क्या बन जाएगी, प्रोविजन जो क्रेडिट बैलेंस होता है पलटकर डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट कितना 3000 टू बैड डेट्स 3000। ये सेकेंड एंट्री समझ आई। इसका इफेक्ट ये पड़ा कि बैड डेट से बैड डेट्स कैंसिल हो गए, प्रोविजन क्रेडिट से पलटकर डेबिट हो गया 3000 और डेटर क्रेडिट तो डेबिट से पलटकर क्रेडिट हो गए, तो दोनों 3000 से रिड्यूस हो गए। अब आज की डेट में हमारे पास डेटर्स कितने के 35 और प्रोविजन है कितने का 1000, और आगे उन्होंने बोला क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स एट द रेट कितना 5%। तो अब इस डेटर पर 5% का प्रोविजन बनाना है, तो 35,000 का 5% निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा 1750 जो आपने प्रोविजन बनाना है, इसके लिए 1000 हमारे पास ऑलरेडी है, तो कितना और बनाएंगे 700, और प्रोविजन बनाना है तो ये लॉस है, तो थर्ड नंबर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 750 700। पॉइंट नंबर फोर्थ, अब इस रिवॉल्यूशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स इन, तो जो रिवॉल्यूशन अभी डेबिट है पलट कर, तो पार्टनर्स कौन हो जाएंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, कितने का हुआ 750 का लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया, क्या रेशियो है 532 375, 75 दूनी 150, 75 दिया 225। ये एंट्री समझ आई क्या? इस क्वेश्चन में कोई डाउट? इस पैटर्न का क्वेश्चन ना केवल रिटायरमेंट में, एडमिशन, चेंजिंग रेशियो दोनों जगह आ सकता है। ऐसे टोटल 12 केसेस का मैंने एक क्वेश्चन करा रखा है, ठीक है, वो आप देखना जरूर, उसमें अलग अलग तरह के प्रोविजन है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड नंबर, एक्स वाई एंड जेड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 5:3:2, वाई रिटायर एंड एक्स एंड जेड डिसाइड टू फ्यूचर रेशियो 3:5, बिल्कुल सेम है रेशियो। इसके बाद एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ वाई अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम, एक एक्रूड इनकम है, एक्रूड इनकम हमारी एसेट्स होती है, अनअकाउंटेड मतलब अनरिकॉर्डेड, उसे आपको रिकॉर्ड करना है, और एसेट्स अगर बढ़ रही है तो प्रॉफिट या लॉस, तो एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू वैल्यूएशन। इसके बाद अ डेटर हुज ड्यूज ऑफ ₹5,000 वर रिटन ऑफ एज बैड, पहले कभी कोई डेटर डूबे थे, कितने के 4000, अब वो देकर जा रहा है, पहले 5000 के डेटर थे जो डूब गए थे, अब वो 4000 देके जा रहा है, कितने का लॉस हो गया, 5000 के डेटर जो पहले डूबे थे अब 4000 देके जा रहा है, कितने का लॉस हो गया, लॉस नहीं हुआ है, प्रॉफिट हो गया है, कितने का, क्योंकि उसकी वैल्यू तो 0 थी, हमने मान ली। आगे देयर इज अ लायबिलिटी ऑफ ₹5,000 इंक्लूडिंग द क्रेडिटर्स दैट इज नॉट लाइकली टू अराइज, अब एक क्रेडिटर इन्वॉल्व है जिसका हमें पेमेंट नहीं देना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, फर्स्ट एंट्री एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितने की एक्रूड इनकम है 1000। सेकेंड नंबर डेटर्स जो डूब गए वो कितना देकर जा रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, अमाउंट कितना, कितने रुपए 4000। पॉइंट नंबर थर्ड, लायबिलिटीज ऑफ ₹5,000 इंक्लूडिंग द क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कम हो गए, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, कितने रुपए 5000। ये तीनों एंट्री समझ में आई क्या? और इन तीनों एंट्री में हमें प्रॉफिट हो रहा है, देखो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, जब जब रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो मतलब प्रॉफिट, जब जब रिवैल्यूएशन डेबिट हो मतलब लॉस। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन टोटल कितना हो गया 5 + 4 + 1,
कितना हो गया? रिवॉल्यूशन 10,000 क्रेडिट से पलट कर क्या कर देंगे? डेबिट। तो फोर्थ नंबर पॉइंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू क्या नाम है पार्टनर्स के? एक्स वाई और एक्स कैपिटल, वाइस कैपिटल, जेड्स कैपिटल। अमाउंट कितना? 5,000, 3,000, 2,000। चेक करिए, कोई डाउट पूछना है? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थर्ड। ए बी एंड सी, इनका कैपिटल रेशियो है, देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल है। उसके बाद बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट के बाद कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है वो देख लीजिए। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं दी। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम इसमें बना सकते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ध्यान दीजिएगा। कितने पार्टनर्स हैं पुराने? ए बी एंड सी। कौन जा रहा है? कौन जा रहा है? एडमिशन और रिटायरमेंट में ज़्यादा अंतर नहीं होता, उसमें नए पार्टनर के साथ अकाउंट बनता है। और रिटायरमेंट में क्या होता है? ओल्ड पार्टनर्स का अकाउंट बनता है, इसमें से एक चला जाएगा। पार्टनर्स के नाम ए बी एंड सी। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमेशा स्टार्टिंग किससे की जाती है? एडजस्टमेंट से। फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़िए, that out of the fire insurance premium paid during the year 10,000 be carried forward as unexpired। कुछ साल पहले ये वाली एडजस्टमेंट आई थी और काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हुए थे। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया गया था, उसमें से कुछ अमाउंट नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता है, इसका मतलब अनएक्सपायर्ड है। प्रीपेड, और प्रीपेड हमारी एसेट्स है। एसेट्स का बढ़ना प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट बाय प्रीपेड इंश्योरेंस। कितने का प्रीपेड है बस उससे मतलब रखना है हमें। कितने का? 10,000। ये 10,000 बैलेंस शीट एसेट साइड चला जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस 10,000। फर्स्ट एडजस्टमेंट समझ आई। सेकेंड नंबर, दैट द लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट बाय 10%। अंदर देखिए लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी दी है? 5 लाख। 5 लाख का 10% एप्रिशिएट करना है। लैंड एंड बिल्डिंग 5,50,000, तो 50,000 का जो प्रॉफिट हुआ वो यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 प्रॉफिट। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ही ब्रॉट अप टू 5%। डेटर्स अंदर देखिए कितने के दिए हैं? 1 लाख, और उस पर प्रोविजन पुराना कितना दिया है? 2,000। डेटर्स पर 5% तक प्रोविजन क्रिएट करना है। देखो क्या लिखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ब्रॉट अप टू यानी 5% तक लेकर जाना है।
तो अब पहले 1 लाख का 5% निकालो तो होता है 5,000। ऑलरेडी हमारे पास कितने का प्रोविजन है, तो कितना और बनाएंगे, प्रोविजन बनाएंगे तो प्रॉफिट या लॉस, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 3,000 का प्रोविजन और बना दिया। तो ये आ जाएंगे डेटर्स में से माइनस करके, डेटर्स 1 लाख माइनस प्रोविजन कितना 5,000, 2,000 पहले से था, 3 और आ गया। ये समझ आया। प्रोविजन के बाद नेक्स्ट आइटम, मशीन बी डेप्रीशिएट बाय 5%, मशीन को 5% से डेप्रीशिएट करना है। लॉस टू मशीन, मशीन की वैल्यू अंदर कितनी दी है 2,40,000, इसका 5% 12,000 माइनस करके मशीन की वैल्यू कितनी बची 2,28,000, 2,40,000 माइनस 12,000। नेक्स्ट आइटम, that a provision of 15,000 be made in respect of outstanding bill for repair, outstanding repair bill, outstanding यानी liability, liabilities का बढ़ना प्रॉफिट या लॉस, लॉस, और लॉस होगा आउटस्टैंडिंग रिपेयर कितने का था 15,000, ये आउटस्टैंडिंग रिपेयर लाइबिलिटी साइड 15,000। then that the goodwill of the entire firm fixed at 1,80,000, B share of the same be adjusted in the account of A and C, who share future ratio 3:1, नया रेशियो दिया है तो सेक्रीफाई गेन रेशियो बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। नो गुडविल अकाउंट बीइंग रेज, ठीक है, वो तो हम नहीं करते वैसे भी। पुरानी बैलेंस शीट पर आ जाओ, क्या क्या आइटम बचा हुआ है। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स दिया हुआ है, क्रेडिटर्स सेम वैल्यू, कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि जो चीज़ चेंज होनी थी वो तो आ चुकी हैं। कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कितनी कितनी कैपिटल 4,50,000, 3,00,000 एंड 1,50,000। कैश एट बैंक लास्ट में रख देंगे, बाकी के आइटम डेटर्स आ चुके हैं। स्टॉक अभी नहीं आया, स्टॉक रख दो सेम वैल्यू 90। स्टॉक के बाद मशीन भी नहीं आई, आ गई। मशीन के बाद लैंड एंड बिल्डिंग आ गई, तो अब बैंक रख दो, बैंक बैलेंस 80,000। अब जाने वाले पार्टनर के बारे में क्या लिखा है, कुछ पेमेंट देना है क्या उसको क्वेश्चन में that B be paid 50,000 in cash and balance transfer to loan account, 50,000 रुपए कैश देना है। इसे अभी अंदर की साइड लिख लेते हैं बैंक को, अगर देना नहीं होता तो डायरेक्ट रख देते। अब 80,000 अभी हमने अंदर की साइड लिख लिया, लिखने के बाद अब जितना पेमेंट देंगे वो इसमें से माइनस करेंगे बस। अब गुडविल का ट्रीटमेंट, पुराने पार्टनर्स ए बी सी, क्या रेशियो है इनका, कैपिटल रेशियो, कैपिटल रेशियो कितना कितना दिया है 4,50,000, 3,00,000 और 1,50,000, यानी 3:2:1। इसके बाद कौन चला गया इसमें से, बी चला गया, और ए और सी ने डिसाइड किया नया रेशियो क्या रहेगा 3:1, 3/4 1। देखो पहले भी 3:1 ही था इनका, और ये भी 3:1 है, मतलब सेक्रीफाई गेन रेशियो वही आएगा 3:1। आप निकाल के भी देखोगे वही निकल के आना है। तो गुडविल, गुडविल इक्वल टू कितने की फर्म की गुडविल दी हुई है 1,80,000। जाने वाले पार्टनर का शेयर 20 शेयर, जब भी कोई पार्टनर जाता है तो उसको गुडविल देनी पड़ती है, और देता कौन है, जो बचे हुए पार्टनर्स अपने गेनिंग रेशियो में, क्योंकि उसका शेयर ये लोग एक्वायर करेंगे। 1,80,000 इंटू बी का शेयर 2/6, यानी कितना आ गया 60,000। ये समझ आया। ये 60,000 को ए और सी से 3:1 में 45,000 एंड 15,000,
इज क्लियर। अब जर्नल एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग पार्टनर ये दोनों है, ए अकाउंट डेबिट सी अकाउंट डेबिट टू बी, ए सी टू बी, बी के क्रेडिट में बाय एज कैपिटल बाय सीज कैपिटल, बी में कितना 45,000 एंड 15,000, और ए और बी के डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, सीज कैपिटल। कितने रुपए, 45, 15। कोई डाउट, और कुछ दिया नहीं है, गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। अब रिवॉल्यूशन का टोटल 50 प्लस 10 60, और इस साइड कम आ रहा है 60,000, 60,000 माइनस करेंगे 1 2 ये 3 30, तो 30,000, टू पार्टनर्स कैपिटल ए बी सी, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, क्या रेशियो है इनका, ओल्ड रेशियो क्या है, वही था ना 3:2:1, तो 3:1 में 15 10 5, ये रिवॉल्यूशन यहां से ट्रांसफर होगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 15 10 5, ट्रांसफर करने के बाद अब जब ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन या डेथ का क्वेश्चन होता है तो इनमें जाने वाले पार्टनर को पेमेंट देना होता है। अगर डेथ होती है तो पूरा का पूरा पहले एग्जीक्यूटर में जाएगा, वहां जाकर उसको पेमेंट देंगे। लेकिन ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन है तो रिटायरिंग पार्टनर का पहले टोटल लगा के इमीडिएटली कितना पेमेंट करना है उसको क्वेश्चन में लिखा है, 50,000 देना है शायद, तो जितना इमीडिएट देना है वो बैंक के नाम से 50,000, और जो बाकी बच जाएगा वो 20 लोन के नाम से पार्टनर के लोन में ट्रांसफर करना है, और इन दोनों का बैलेंस बच, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले बी का टोटल 3,60,70, 3,70 माइनस करेंगे तो 3,20, ये लोन हो गया, ठीक है। क्या ट्रीटमेंट करना है, ये 50,000 जो इमीडिएट पेमेंट किया, इस 50 को यहां से माइनस कर दो बैंक में से, क्योंकि बैलेंस से कम हो गया, कितना बच गया, ये समझ आया। और ये जो लोन दिख रहा है 320 का, इसे लाइबिलिटी में रख दो 20 लोन के नाम से, 3,20,000, इतना समझ आया। और इन दोनों का बैलेंस 4,50,000, 4,65,000, 4,65,000, 4,20,000, 1,55,000, 1,55,000, 1,40,000, ये समझ आया। ये दोनों कैपिटल के बैलेंस यहां आ जाएंगे, ए और 4,20,000, 1,40,000, 4 और 1 5, 5,60,000। अब इसका टोटल लगा देते हैं, 5 और 3 8 और 1 9, 9,35,000, 9,43,000, 9,93,000, 9,93,000, 5 और 3 8 और 1 9, 9,80,000, 9,88,000, गड़बड़, 5 और 3 8 और 1 9, 9,35,000, 9,35,000, 9,95,000, 10,03,000, 10,03,000। इधर देखो, 5 और 2 7, 7 लाख, और एक 8,10,000, 8,40,000, 8,40,000, 9,35,000, 9,43,000, 9,93,000,
10,03,000। क्वेश्चन समझ आया? इसमें कोई डाउट पूछना है तो पूछ लीजिए। क्या बेटा? लोन अकाउंट पूछा है क्वेश्चन में? लोन नहीं, जरूरत नहीं है। लोन तब बनाया जाता है लोन अकाउंट जब इंस्टॉलमेंट्स दी होती हैं और साथ में बोला जाए इतनी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हुआ इतने के इंटरेस्ट पर, तब अपने को लोन अकाउंट मांगा जाता है।